सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, बापूजी के सामने और कोई नहीं तोशू आ चुका है। और बापूजी जो तोशू का हाल करने वाले हैं वो उसने भी सपने में नहीं सोचा था। जी हाँ, शांत रहने वाले बापूजी आज पूरे गुस्से में हैं। आज उन्होंने कसम खा ली है कि वो तोशू की जान लेके ही रहेंगे या फिर उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। आखिर उसने कांड ही ऐसा करा है, उसने उनकी बेटी को इतना दुख दिया है। अनुपमा भले ही अपने बेटे तोशू को माफ कर दे, पर लेकिन बापूजी सपने में भी तोशू को माफ नहीं करने वाले। आज बापूजी तोशू को सारे कल सिखाने वाले हैं कि अपने बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं और अपनी माँ के साथ कैसे बिहेव करते हैं। वनराज की हजार रिक्वेस्ट करने के बाद भी बापूजी तोशू को नहीं छोड़ रहे हैं। सभी घर वाले बापूजी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन बापूजी ने आज सबको साइड कर दिया। उन्होंने कह दिया कोई भी आज मेरे और तोशू के बीच में नहीं बोलेगा। आज सब बस देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। असल में दोस्तों, अब जब सभी घर वाले अमेरिका आ चुके हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश हैं, पर लेकिन यहाँ पर तोशू नहीं आया। तो बापूजी पूछते हैं कि तोशू कहाँ गया, इतनी देर हो गई, वो अब तक आया क्यों नहीं है। या केंजर पर सहा नहीं गया था, वो अपनी चुप्पी तोड़ देती है और सारी बात बता देती है कि उसने अनुपमा के साथ क्या किया है। ये बात सुनकर बापूजी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर तुम लोग मेरे बेटे को कब अकेला छोड़ोगे, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया और मुझे कानो कान खबर भी नहीं लगी। और ये वनराज उसको पकड़वाने की जगह उसका इस कांड में साथ दे रहा है। आखिर तेरे में इंसानियत है या नहीं। अब मुझे तुझे अपने बेटे कहने में शर्म आ रही है। अरे उसने इतनी बड़ी गलती करी है और तू ये चाहता है कि मेरी बेटी अनुपमा इस गलती को माफ कर दे, उसको जेल ना भेजे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर अनुपमा उसे माफ कर देगी तो मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर वनराज और लीला बापूजी को शांत होने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो भी करा मजबूरी में करा। उसकी बच्ची की जान पर बनाई थी, इसलिए ही उसने अपनी माँ के बैग में हाथ रखा। यहाँ बापूजी लीला से कहते हैं कि तू तो अपना मुंह बंदे रख, तुझे तो अपना बेटा कभी गलत दिखता ही नहीं है। पहले वनराज और अब तोशू तो दोनों की ही साइड लेती आई है। चाहे ये दोनों कितना ही गलत कर ले, पर तू इनके साथ कभी नहीं छोड़ती। पर लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर तोशू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। वो खुद ही घर आ जाता है। उसको लगता है कि बापूजी उसको बचा लेंगे, वो मम्मी को समझा देंगे कि उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट ना करे, क्योंकि अगर मम बापूजी की बात कभी नहीं टालेगी। जैसे ही तोशू घर में घुसता है, उसको सबसे पहले खड़े मिलते हैं बापूजी और बापूजी उसको सीधे कॉलर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तू अब यहाँ, अब मैं तुझे तमीज सिखाता हूँ। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी को इतने दुख दिए। जब वो इंडिया में थी तब भी तुम लोगों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। जब 5 साल बाद वो अपना अलग कमा रही है, खा रही है, फिर भी तुम लोगों ने उसे चैन से नहीं जीने दिया। तुमने फिर उसे मुसीबत में डाल दिया। तेरी वजह से मेरी बेटी का नाम खराब हुआ, उस पर इतना बड़ा धब्बा लग गया। अब चाहे भगवान ने मुझसे कहे तुझे माफ करने की, तो वो भी नहीं करूंगा तोशू। अब तुझे जेल जाना ही होगा। यहाँ वरदान बापूजी रिक्वेस्ट करता है कि बापूजी इसको छोड़ दीजिए, इसकी बात तो सुनिए। या बापूजी सबको मना कर देते हैं कि अगर आज कोई हमारे बीच में आया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, या तो इस घर में ये रहेगा या फिर मैं। अब तुम लोग डिसाइड कर लो किसको रखना है। अगर तोशू यहाँ पर रहेगा तो मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं अमेरिका वापस कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम लोग एक मुजरिम का साथ दे रहे हो और जो लोग मुजरिम का साथ देते हैं वो खुद मुजरिम होते हैं और उनके साथ मैं कभी नहीं रह सकता। यहाँ रुकबा बापूजी को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है बापूजी आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, तो आप रहने दीजिए। यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि जब तक ये जेल नहीं जाता मैं साथ नहीं बैठने वाला। अनुपमा तो अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, इसको मेरे सामने ही पुलिस के हवाले कर दे, वरना मैं इसको खुद पुलिस स्टेशन लेके जाने वाला हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है सभी घर वाले मिलकर आज तोशू को बापूजी से बचा पाएंगे और क्या वो जेल जाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।